दोस्तों आज शाम को इलेक्ट्रिक नहीं था, इसलिए मैंने बनाया है एक रिचार्जेबल एलईडी बल्ब। पुराना एलईडी बल्ब से ही जो है ये बन जाता है, इसके लिए कोई अलग से ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो आज मैं बनाने वाला हूँ एक इमरजेंसी बल्ब। तो ये जो बल्ब होगा ये खराब पुराना बल्ब से ही आप बना सकते हो। इसके लिए आपको इस तरह का एक पुराना खराब बल्ब लेना होगा। तो देख सकते हैं मेरे पास एक खराब पुराना बल्ब है और यहाँ पे देख सकते हैं इसका एलईडी का हालत बहुत ही ख़राब है। तो इसको जितना भी इसके अंदर का सर्किट होगा, जो भी पुर्जा होगा, उसको आपको सभी जो है वो निकाल लेना है। तो उसको मैं अलग कर देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर का प्लेट होता है। तो बल्ब तो हमारा ख़राब है, इसलिए हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अंदर का जो वायर है उसको भी आप चाहो तो काट के छोटा कर सकते हो। तो बल्ब के अंदर का जो भी वायर था उसको मैंने जो है कट कर लिया है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल जो अंदर है खाली है। तो अभी आपके इसके साथ क्या क्या लेना होगा, यहाँ पे आपको लेना होगा डीओबी। देख सकते हैं ये जो डीओबी होता है दोस्तों, ये 3 वोल्ट से जो है रन कर जाता है 5 वोल्ट तक में। और यहाँ पे इसका पावर जो है बहुत ही ज़्यादा है। और आपको लेना होगा 3.7 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, तो इस तरह का बैटरी आपको यूज़ करना होगा। यहाँ पे जो है AA का बैटरी है। आप चाहो तो यहाँ पे नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये भी लिथियम आयन बैटरी है और ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, 1200 mAh का है। ठीक है, और यहाँ पे लेना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे एक पावर बैंक मॉड्यूल। ठीक है, तो पावर बैंक मॉड्यूल भी ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे TP4056 का मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको इसलिए यूज़ किया है, यहाँ पे जो है आउटपुट में आपको 5 वोल्ट मिलेगा, लेकिन TP504 जो 6 का मॉड्यूल आता है उसमें आपको जो है आउटपुट में 3.7 वोल्ट मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा स्विच मैंने लिया है। यहाँ पे सिंपल सा कनेक्शन कैसा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पहले दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं B+ और B- लिखा हुआ है। यहाँ पे B+ है और यहाँ पे B- है। तो यहाँ पे B+ के साथ B+ मतलब यहाँ पे रेड वायर जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं B+ के साथ जो है यहाँ पे रेड वायर जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा कनेक्शन है, बहुत ही सिंपल सा, इसमें कोई भी खर्चा अलग से नहीं आता है दोस्तों। ये जो मॉड्यूल है ये आपको जो है 25 से 20 रुपये में मिल जाएगा। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस है इसका, क्योंकि ये पहले इसका प्राइस जो है थोड़ा सा हाई होता था, लेकिन अभी जो है इसका प्राइस बहुत ही लो है। तो ये रहा हमारा बैटरी का कनेक्शन। बैटरी का कनेक्शन बहुत ही सिंपल हो गया है। अभी आपको जो है एलईडी का कनेक्शन करना है। एलईडी अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लगाओगे तो नहीं जलेगा। फिर देख सकते हैं यूएसबी का 4 पॉइंट होता है, यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये वाला अगर ऐसे पकड़ोगे तो यहाँ पे ये पहले वाला जो पॉइंट होता है ये पॉजिटिव होता है और ये वाला पॉइंट जो है वो नेगेटिव होता है। बीच में जो होता है वो कोई भी कनेक्शन के साथ जुड़ा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे रेड कलर का वायर लेना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप वायर के साथ जोड़ोगे तो नहीं जलेगा, क्योंकि इसके बीच में आपको एक छोटा सा रजिस्टर जो है वो लगाना है। ठीक है, पहली बार में आपका वायर जुड़ते ही यहाँ पे एक बार जो है ब्लिंक करेगा। तो यहाँ पे मैं इसका वायर को जोड़ देता हूँ। ठीक है, जोड़ दिया है, देख सकते हैं। अभी यहाँ पे दूसरा जो ब्लैक वायर है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार टच करते ही यहाँ पे बीच बीच में जो है आपका ये एलईडी जो है देख सकते हैं यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्लिंक करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा एलईडी जो है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्लिंक इसलिए कर रहा है, ये कंटिन्यूसली नहीं जल रहा है, इसलिए कि यहाँ पे आपको एक रजिस्टर यूज़ करना है। रजिस्टर क्यों यूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों ये जो पावर बैंक का मॉड्यूल है इसका आउटपुट में जो है ये 500 मिली एम्पेयर से भी कम देता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो एम्पियर है वो 500 मिली एम्पियर से ऊपर है। इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे एक छोटा सा रजिस्टर। आप 1 ओम से लेके जो है 5 ओम के बीच में 1 वाट में एक रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर यूज़ करने के लिए आपको पहले बीच में जो है यहाँ पे कट करना होगा। मैं यहाँ पे इसलिए कट करूँगा ताकि हमारा इसमें बीच में जो है स्विच भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल से यहाँ पे कट कर लेता हूँ और यहाँ पे वायर को जो है थोड़ा थोड़ा करके छील लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों वायर के बीच में जो है आपको स्विच लगाना है। स्विच के साथ ही आपको एक छोटा सा रजिस्टर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर जो है देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर यूज़ किया है। जब भी मैं यहाँ पे रजिस्टर लगाऊंगा तो हमारा एलईडी जो है वो अच्छे से ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर लगाते ही हमारा एलईडी जो है वो अच्छे से ग्लो करने लग जाता है, क्योंकि रजिस्टर से क्या होता है आपका जो एम्पियर होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। थोड़ा सा डाउन होते ही आपका एलईडी जो है वो प्रॉपर वोल्टेज में आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी हमारा जल रहा है। जब भी मैं इसके साथ ये कनेक्शन जोड़ूंगा तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं पावर बैंक का जो एलईडी है वो जलने लग जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे जल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये काम कर रहा है। तो अभी आपको कनेक्शन कैसे करना है, तो हमारा कनेक्शन जो है वो हो चुका है। स्विच लगाना है, स्विच के साथ आपको रजिस्टर भी लगाना है। बहुत ही सिंपल सा, आपको यहाँ पे बैटरी को पहले यहाँ पर अंदर डालना है। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत जगह है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेट करना है आपका चार्जिंग मॉड्यूल का। ठीक है, तो चार्जिंग मॉड्यूल का सेट करने से पहले आपको यहाँ पे बैटरी को अच्छे से सेट करना है इस तरह से। आप चाहो तो यहाँ पे फोम लगा के भी सेट कर सकते हो, अगर चाहो तो यहाँ पे ग्लू गन की जो ग्लू होता है उसको भी लगा के सेट कर सकते हो। अभी आपको उसके बाद सेट करना है ये वाला मॉड्यूल। ये वाला मॉड्यूल आपको इस तरह से नहीं सेट करना है, सेट करना है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे सेट करने से पहले इसके ऊपर कोई भी फोम लगा देना है ताकि
यहाँ पे जो सर्किट है इसके साथ टच ना हो, तो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम जो है सटा के सेट करना है ताकि यहाँ पे चार्जिंग का जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे बैटरी को मैंने ग्लू से जो है सेट कर दिया है। अभी हम यहाँ पे लगाएंगे इसका जो सर्किट है इसको इस तरह से लगाएंगे, देख सकते हैं, ताकि यहाँ पे हमारा जो चार्जिंग का मॉड्यूल है, मतलब चार्जिंग का जो सेक्शन है, पिन है, वो इस तरह से यहाँ पे निकल जाए। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कट किया है स्विच के लिए, तो यहाँ पे आपको ग्लू से जो है अच्छे से फिक्स कर देना है। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही वायर है जो स्विच के लिए है, ठीक है, और कोई भी वायर नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको अच्छे से फिक्स कर देना होगा। और फिक्स करने से पहले आपको यहाँ पे एक जो है कुछ कागज़ या चाहो तो बोथ साइड टेप लगा देना, ताकि ये जब भी यहाँ से इसके साथ टच हो कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्लू के साथ इसको सटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्विच लगाना बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे ये रहा स्विच, तो देख सकते हैं स्विच को आपको इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ये अच्छे से फिक्स हो जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो यहाँ पे ये अच्छे से काम भी करता है और यहाँ पे देख सकते हैं जगह भी बहुत है। अभी यहाँ पे सिंपल सा आपको ये सर्किट जो है आपको यहाँ पे फिक्स करना है ग्लू से। यहाँ पे मैंने ग्लू से जो है अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर दिया है और ये रहा इसका चार्जिंग का जो पॉइंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्विच था, तो यहाँ पे स्विच को जो है सोल्डरिंग करने के लिए आपको पहले यहाँ पे स्विच को जो है रिमूव करना होगा। स्विच को पहले नहीं लगाना है, मैंने आपको पहले दिखाया था कि स्विच को लगा देना है, लेकिन यहाँ पे स्विच को आपको पहले निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे वायर को पहले आपको यहाँ से जो है बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वाला स्विच है इसके साथ अभी कनेक्शन करना है। अभी यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन कौन सा है, बैटरी का कनेक्शन जो है वो ये वाला होता है। तो ये वाला कनेक्शन जो है वो बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेन कनेक्शन है बैटरी से जो आता है, मतलब आपका जो पावर बैंक का मॉड्यूल से आता है उसमें ये जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कनेक्शन जो है वो जोड़ दिया है। अभी यहाँ पे इसके साथ आपको लगाना है एक छोटा सा रजिस्टर। तो ये रहा रजिस्टर। तो रजिस्टर को पहले यहाँ पे इसलिए लगाना है कि रजिस्टर जो है वो वोल्टेज को कम करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ रजिस्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर को मैंने यहाँ पे सोल्डर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर को सोल्डर करने के बाद यहाँ पे हम टच करेंगे, देखिए यहाँ पे एलईडी जो है वो हमारा जल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एलईडी जल रहा है। तो यहाँ पे आपको करना यह है कि स्विच को ऑफ कर देना। ऑफ कर दिया है। अभी आपको यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट सोल्डर कर देना है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैं सोल्डर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सोल्डर जो है वो हो चुका है। यहाँ पे रजिस्टर जो है अच्छे से मैंने फिक्स कर दिया है। अभी आपको स्विच को जो है अंदर धीरे से डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्विच को जो है अंदर धीरे से डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। अभी मैं स्विच को दबाता हूँ, देखिए यहाँ पे एलईडी जल रहा है। तो सिंपल से एलईडी के पीछे कुछ भी गार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे गार्ड लगा सकते हो, बहुत ही पतला वाला जो गार्ड आता है ये वाला गार्ड लगा सकते हो, अगर चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से आपको इस तरह से गार्ड लगा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कॉव एलईडी जो है वो बिठा देना है। ठीक है, आप यहाँ पे ग्लू भी यूज़ कर सकते हो, ग्लू ना यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइटली इसको फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बल्ब जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बल्ब बहुत ही अच्छे से जल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी इसको चार्ज करके देखेंगे कि चार्ज होता है कि नहीं। तो माइक्रो यूएसबी का पोर्ट डालना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है एलईडी यहाँ पे जल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका एलईडी जो है वो ब्लिंक कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है ये बल्ब चार्ज हो जाएगा। आप इस तरह से भी चला के रख सकते हो। तो यहाँ पे लगभग जो है ये 9 वाट का तरह जो है आपको पावर जो है आउटपुट देगा। तो यहाँ पे मैं इसको खोल के रखता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।